हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है 27 जनवरी 2021। आप अपना नेम और अपनी टीचर का नेम लिख लेंगे। आज हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इन ह्यूमंस मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पर ह्यूमन बींग में मेल और फीमेल में अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। टुडे वी विल नो अबाउट ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड, अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका डायग्राम भी दे रखा है आपको। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, अ पेयर ऑफ ओवरीज, 2 ओविडक्ट और 1 यूटेरस। ये 2 ओविडक्ट्स को हम फिलिपिन ट्यूब भी कहते हैं। तो इनके फंक्शंस देखते हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं। ओवरी इट प्रोड्यूस अ फीमेल गेमेट कॉल ओवा एग्स। ओवरी फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करती है जिसे एग्स भी कह सकते हैं। और एन एग इज अ सिंगल सेल लाइक स्पर्म। स्पर्म की तरह ही एग भी सिंगल सेल होता है। इन फीमेल्स अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। और हर महीने में ओविडक्ट में एक ओवरी में से एक एग रिलीज होता है। ओविडक्ट क्या होता है? ओविडक्ट का फंक्शन है, ओविडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इट एक्ट एज अ पैसेज फॉर द एग टू रीच टू द यूटेरस। ये एक पैसेज की तरह एक्ट करती है, जस्ट लाइक दिस। ये ओविडक्ट एक पैसेज की तरह, एक रास्ते की तरह एक एक्ट करती है, अपना काम करती है और इससे एग यूटेरस तक जा सके, ये ऐसे काम करती है। हर द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक प्लेस और इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। यहाँ पे जो एग होता है और स्पर्म होता है वो फर्टिलाइज होते हैं और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। यूटेरस एक पार्ट है जहाँ पे एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होता है इनटू न्यू इंडिविजुअल टू टेक प्लेस। एम्ब्रॉय से न्यू इंडिविजुअल डेवलप्ड होता है जब वो टेक प्लेस हो। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, ये यूटेरस होता है, ये ओविडक्ट्स होती है, ये 2 पेयर्स है आप देख सकते हैं, और ये ओवरी होती है ये भी। तो ओवरी के पास से ओविडक्ट तक जाता है। तो यहाँ पे आपको होल डायग्राम दे रखे हैं। यहाँ पे आपको एग सेल यानी ओवम का डायग्राम दे रखा है, तो ये आपको दे रखे हैं। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब आपसे आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। नाउ चेक योरसेल्फ, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपको एक वेल लेवल डायग्राम बनाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना चुके हैं, आज हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम का डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में आप ऐसा बना सकते हैं। आपकी जो बुक होती है, एनसीईआरटी की बुक होती है, उसमें भी आपको बहुत अच्छे से बना के देख रखा है, आप उसमें से ही बना सकते हैं और आप ये भी बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकेंड है नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो आप एक चार्ट के थ्रू भी बना सकते हैं, जस्ट लाइक आपको ये दे रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं। तो बट आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ओवम, सॉरी ये ओवरीज था, ओविडक्ट और यूटेरस। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। सेकेंड है आपका व्हाट वी कॉल फीमेल गिमेट्स। हम फीमेल गिमेट्स किसे कहते हैं और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गिमेट्स को हम ओवा या एग्स कहते हैं और ये ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं। ये इन्हें हम ओवा कहते हैं और ये ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल गिमेट्स कॉल ओवा यानी एग्स, इट इज़ प्रोड्यूस इन ओवरी। ओवरीज भी कह सकते हैं, बट अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो ओवरी कहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज द इन्फेंट डेवलप। जो न्यू इंडिविजुअल होता है वो डेवलप्ड होता है कौन से पार्ट में? तो यूटेरस में। तो आप यूटेरस लिख सकते हैं या आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्फेंट डेवलप इन यूटेरस। तो आप ये आंसर कर सकते हैं। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है फॉल्स है। तो इन फीमेल्स अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। तो हाँ ये सही है कि फीमेल में एक ही एग रिलीज होता है एक महीने में, ओविडक्ट से वो पास होता है और ओवरी में वो डेवलप्ड होता है। तो ये राइट है। तो यहाँ पे आप ट्रू भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ ट्रू लिख देंगे। द एग इज़ नॉट अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, नहीं, हमने अभी पढ़ा कि वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ह्यूमन एग इज़ वेरी बिग इन साइज, नहीं, वो छोटा होता है, तो आप इसमें भी फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आप आंसर कर सकते हैं। आंसर यहाँ से कर लेंगे। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ट्रू, सेकेंड का फॉल्स एंड थर्ड का फॉल्स। तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आप कम से कम 5 बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आपका आज का एक क्वेश्चन है, यूटेरस जो होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, उसमें क्या डेवलप्ड होता है? तो क्या डेवलप होता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी वर्कशीट में लिखा है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।